हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो हमने सेट प्रैक्टिस 25 करेंगे और इससे पहले जो है 24 प्रैक्टिस सेट तक हो चुका है। तो आप लोग बोलिएगा किस चीज का प्रैक्टिस सेट। तो ये जो है यहाँ हम लोग जो है बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है और सीरियली वाइज हुआ है। अगर आप लोग देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ करवाया गया और टोटल हम जो है यहाँ बिहार जीके का अब जो है कुछ समय के बाद टोटल खत्म हो जाएगा। और अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग के लिए ही बेहतर होगा और अगर आप लोग देखिएगा तो आप लोग जो फीडबैक प्लीज दे दीजिएगा, इससे जो है हमको मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकाओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? कौन सा शासक था जो कि किसके निकट, तो गया के निकट जो है बराबर के पहाड़ी में आजीविकाओं के लिए गुफा का निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य या दशरथ या अशोक या बिंदुसार? कौन है इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक जो है करवाए थे। नेक्स्ट में क्वेश्चन, गया के समीप नागार्जुनी के पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था? गया के समीप जो है नागार्जुनी के पहाड़ी में जो है गोपी गुफा के नाम से प्रसिद्ध है और उसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने या दशरथ ने? क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, दशरथ ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मौर्यकालीन चामर ग्राहिनी ग्रह ग्राहिनी यक्षी प्राप्त हुई है? चामर ग्राहिनी यक्षी जो है प्राप्त हुई मौर्यकालीन दादी दीदारगंज पटना में या वैशाली में या वसाद में? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ये जो है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, दीदारगंज पटना में प्राप्त हुआ है। अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए बॉक्स के लिंक में क्लिक करके तो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें और वहां से आप लोग को जो है मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? अगर हम उसमें नहीं पुट करते तो आप लोग अगर ज्वाइन कर लिए हैं तो आप लोग जो है मैसेज करें तो मैं जो है वहाँ पुट कर दूंगी और आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जिन जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? किस स्थान पे, बिहार का जो किस स्थान पे मौर्य काल में जो है बने हुए जैन तीर्थंकरों का प्रतिमा प्राप्त हुई है? ये आप लोग करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में पुट करें। तो ये यहाँ ए नंबर ऑप्शन है, सोनपुर वैशाली से। बी नंबर में लोहानीपुर पटना से। सी नंबर में वसार वैशाली से या डी नंबर में भागलपुर से? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी है, लोहानीपुर पटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के नगर का निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन वर्धन, सॉरी थोड़ा सा आवाज में स्टर से हो जाता है कभी कभी। तो इसका 5 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर का जो है निर्माण और सुंदरता का वर्णन क्या है? निर्माण और सुंदरता का वर्णन वर्णन जो है किस चीज में किया है? सेल्यूकस ने, मेगास्थनीज ने, चाणक्य या जस्टिन ने? किसने किया है? आप लोग करेक्ट आंसर जो है कमेंट सेक्शन में पुट करें। इसका जो करेक्ट आंसर ये जो है मेगास्थनीज जो है वर्णन किया है किस चीज का? तो पाटलिपुत्र नगर का निर्माण और सुंदरता का। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र जो है इस जगह को कौन से शासक थे जो कि अपना राजधानी बनाया? कनिष्क, अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सर्वप्रथम जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसको अपना राजधानी बनाया था। अब आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में जो है बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर में या राजगिरी में? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी है, पाटलिपुत्र में कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में है किसके शासनकाल में मिस्र मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को कहाँ भेजा? तो पाटलिपुत्र भेजा था। अशोक ए नंबर में, बी में बिंदुसार, सी में चंद्रगुप्त? उपयुक्त में से कोई नहीं, बी नंबर ऑप्शन में। इसका जो करेक्ट आंसर है बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के शासनकाल में जो है मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, जिसको टॉलमी द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, तो ये किसको भेजा था? तो डियानीसियस
नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीब्रोथस पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था। किस विद्वान के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीब्रोथस पाटलिपुत्रक उपनाम जो है धारण किया था। विलियम जोन्स के अकॉर्डिंग, या प्लूटार्क के अकॉर्डिंग, या जस्टिन के अकॉर्डिंग, या एस्टेब्रो के अकॉर्डिंग? क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, एस्टेब्रो के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 10 पे। अगर आप लोग को कोई भी परेशानी होता है, जैसे लगता है मेरे आवाज से या फिर पीडीएफ में कुछ गलत है, आप लोग जो है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके लिए आप लोग टोटली फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में, यूनानी दूत डिमोल्फिस डिमोल्फिस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? यूनानी दूत जो कि डिमोल्फिस था, इसका आगमन जो है मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, या बृहद्रथ? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। अगर आप लोग को मेरा चैनल पसंद नहीं आता है तो आप लोग जो है डिसलाइक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, केवल वो अष्टम जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वो अष्टम कौन सा है जिसमें कि अशोक जो है स्वयं को किसका सम्राट बताया? तो मगध का सम्राट बताया है। मास्की का लघु अष्टम, या रुक्मिणीदेवी अष्टम, या कीन अष्टम, या ब्राह्मणु अष्टम? क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ब्राह्मणु अष्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोग को पसंद ना आए तो आप लोग लाइक या डिसलाइक करें, जिससे कि मेरे को पता चलेगा। अगर डिसलाइक कीजिएगा तो मेरे को, या फिर कोई सुधार का जरूरत है तो आप डिसलाइक ना करें तो आप लोग सुधार के बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके लिए आप लोग टोटली फ्री है, और आप लोग लाइक लाइक कर सकते हैं अगर आप लोग को पसंद आता है। अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में, कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर के गुफाओं का जो है उपयोग कौन था जो कि आश्रय गृह के रूप में किया? ए नंबर में आजीविकों ने, बी नंबर में थारुओं ने, सी नंबर में जैनों ने, और डी नंबर में तांत्रिकों ने? क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, आजीविकों आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या है, तो बराबर के गुफाओं का उपयोग जो है किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो वहां के जो है आजीवक, जिससे जो है ये कौन बनाया था? तो ये अशोक बनाया था, ताकि यहाँ जो है काम करके लोग जो है अपना रोजी रोटी, या फिर कहिए कि कुछ पैसा, कुछ रुपया उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है अर्निंग कर सके, तो इसके लिए बनाया था। तो इनको जो है वहाँ के आजीवक, जो कि वहाँ काम करने वाले थे, अपने आश्रय गृह के रूप में बना लिया। किसको? तो बराबर के गुफाओं को। नेक्स्ट में कि अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में, सांची में, वाराणसी में, या उज्जैनी में? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पाटलिपुत्र में। अशोक का राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, और आखिरी क्वेश्चन है ये, यहाँ जो है हम लोग टोटल 14 क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो ये जो आखिरी क्वेश्चन है, तो इसमें है, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी। मौर्य काल में जो है पाटलिपुत्र प्रशासन जो है 30 नागरिकों का जो है सभा संचालित करती थी। वो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों वे संगठित थे, जो कि 5-5 सदस्य थे प्रत्येक में, और वो 6 समितियों में बटी हुई थी। तो ये किसका कथन है? यह कथन किसका है? चाणक्य का, डिमास्टी डिमोक्लिसस का, या मेगास्थनीज का, या फाहियान का? क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है मेगास्थनीज का ये स्टेटमेंट है। मेगास्थनीज ने बताया है कि मौर्य काल में जो है पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों में के द्वारा जो है संचालित किया जाता था। उसमें जो है 5-5 सदस्य प्रत्येक समितियों में थे। तो इस तरह से कितना समिति हो गया? तो 6 समिति में संगठित थी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ टोटल 14 क्वेश्चन के इत्मीनान से किए। अगर आप लोग को फिर भी, हम तो यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन को से डिटेल में समझाते हैं, अगर आप लोग को एक बार में नहीं समझ में आए तो दूसरे बार में मेरे आवाज से
समझ में आ जाए। हम जो यहाँ 2 बार